हेलो गुड इवनिंग नमस्कार एंड वेलकम बैक टू द इकोनॉमिक्स विद अनंत। तो आज की इस क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जो आईईडी में आपको देखने को मिलेगा, इसका आज हम बात करेंगे एपिसोड नंबर 1 यानी क्लास नंबर 1 में इसके कुछ पार्ट्स को हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। तो इससे पहले मैंने चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 तीनों वीडियोस अपलोड कर दी हैं। आप उसको देखेगा, उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो आइए चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन और किन किन चीज़ों पे इसमें हम लोग ध्यान देंगे। तो इस चैप्टर को हम लोग कवर कर रहे हैं वीके ओरी से, जो अभी लेटेस्ट है इनकी 2026 वाली। तो इसमें हम पेज टू पेज चीज़ों को कवर करेंगे। अगर आपने और पुरानी वीडियोस को देखनी है तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है। ह्यूमन कैपिटल का बेसिकली मतलब होता है कि हम लोग किस तरह से अपने आप को फॉर्म करें। फॉर्म हम दो तरह से कर सकते हैं। अपने आप को हम नेगेटिव फॉर्म कर सकते हैं और अपने आप को हम पॉजिटिव फॉर्म कर सकते हैं। तो हम किस तरह से अपने आप को फॉर्म करें जिससे हम इंडिविजुअल अपने लिए तो बेनिफिशियल हो, साथ में सोशल यानी समाज के लिए भी हम कुछ ना कुछ फ़ायदा कर सकें, यानी अपनी इकोनॉमी के लिए कुछ ना कुछ फ़ायदा कर सकें। तो इस पूरे चैप्टर में हम इन सब चीज़ों को कवर करेंगे। तो बेसिकली ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का, कौन कौन से सोर्सेज होते हैं जिससे ह्यूमन कैपिटल फॉर्म होता है। उसके बाद ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होते हैं, इससे क्या क्या हमें प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है, कैसे कैसे ह्यूमन कैपिटल फॉर्म करते वक्त हमें किन किन चीज़ों को देखना पड़ता है, कैसे कैसे एजुकेशन हमें अपने आप में कैसे हमें आगे बढ़ाता है। तो ये सारे इन सब चीज़ों पे हम लोग डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। दिस इज ले आउट ऑफ चैप्टर कौन सा, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के मीनिंग के साथ। सबसे पहले हम बात करेंगे ह्यूमन रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है। ह्यूमन रिसोर्सेज का बेसिकली मतलब है कि ह्यूमन रिसोर्सेज रेफर्स टू एबिलिटी, स्किल एंड एक्सपर्टाइज ऑफ ह्यूमन बीइंग टू कंट्रीब्यूट द प्रोसेस ऑफ वैल्यू एडिशन इन द इकोनॉमी। तो ह्यूमन रिसोर्स एक ऐसी कैपेबिलिटी है जिसकी वजह से हम लोग अपने आप को तो ग्रो कर रहे हैं, यानी इंडिविजुअल ग्रोथ तो हो रही है। इंडिविजुअल ग्रोथ के साथ साथ हम अपने इकोनॉमी में, अपने देश में वैल्यू एडिशन का काम कर रहे हैं। वैल्यू एडिशन का मतलब क्या है कि जब हम कमाएंगे उससे एक्सपेंडिचर करेंगे, जब हम इनकम जनरेट करेंगे तो उससे एक्सपेंडिचर करेंगे, उससे एक्सपेंडिचर्स करेंगे तो लोगों की फिर से इनकम बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगी, जिससे हमारी जीडीपी में हम किसी ना किसी तरीके से वैल्यू एडिशन यानी जीडीपी को आगे बढ़ाने में हेल्प करेंगे। ठीक है, जैसे फार्मर्स की एबिलिटी है एक अच्छा फूड बनाने की, और एक जैसे HYV सीड्स बना जिससे प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ, ऐसे एक डॉक्टर की एबिलिटी है अपने पेशेंट्स को क्योर करने की। तो हर किसी की, इंसान की अपनी अपनी एबिलिटी होती है। टीचर की एबिलिटी है बच्चों को पढ़ाना और आगे बढ़ाना। तो ये था ह्यूमन कैपिटल यानी ह्यूमन रिसोर्सेज। अब हम बात करेंगे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है। तो ह्यूमन कैपिटल रिफर्स टू द स्किल एंड एक्सपर्टाइज, इस लाइन को अंडरलाइन कर लो कि ह्यूमन कैपिटल रिफर्स टू स्टॉक। सबसे पहले ह्यूमन कैपिटल कौन सा कॉन्सेप्ट है, स्टॉक कॉन्सेप्ट है। और स्किल एंड एक्सपर्टाइज ऑफ नेशन ऑफ अ पॉइंट ऑफ टाइम, एक समय पे। इस पूरी लाइन को अंडरलाइन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकल प्लस बोर्ड्स के लिए। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, सबसे पहले आपसे पूछे कि ह्यूमन कैपिटल कौन सा फॉर्मेशन होता है तो आप बताएंगे ह्यूमन कैपिटल इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट। ये कौन सा कॉन्सेप्ट होता है, स्टॉक कॉन्सेप्ट होता है। स्टॉक कॉन्सेप्ट होगा तो ऑब्वियसली पॉइंट ऑफ टाइम की बात इसमें हम लोग कर रहे होंगे। ठीक है, ये और आगे पढ़ें। इट इज द सम टोटल ऑफ स्किल एंड एक्सपर्टाइज ऑफ इंजीनियर्स, कितने इंजीनियर्स, कितने डॉक्टर्स, कितने प्रोफेसर्स जो हमारी इकोनॉमी में हमारी इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए क्या योगदान कर रहे हैं, आगे बढ़ाने का कंट्रीब्यूशन यानी योगदान कर रहे हैं। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इज सिंपली द प्रोसेस ऑफ एडिशन या एडिंग टू द स्टॉक ऑफ ह्यूमन कैपिटल। जितने लोग हर साल, अब जैसे हर साल कितने लोग PhD करते हैं, हर साल कितने लोग यानी डॉक्टर्स बन रहे हैं, हर साल कितने लोग डॉक्टर्स के साथ साथ प्रोफेसर बन रहे हैं, हर साल कितने लोग टीचर्स बन रहे हैं। तो हर साल हमारी इकोनॉमी में वैल्यू एडिशन हो रहा है पढ़े लिखे लोगों का एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। जैसे 2025
से 2026 में कितने लोगों ने डॉक्टर की डिग्री ली, ठीक है, 2024 से 2025 तक कितने लोगों ने डॉक्टर की डिग्री ली। इसका मतलब क्या है कि हर साल हम अपनी इकोनॉमी में वैल्यू एडिशन कर रहे हैं और हमारे स्किल्ड लोगों की जो कैपेबिलिटी है वो आगे धीरे धीरे के क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। जैसे इफ़ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन नेशन कंसिस्ट ऑफ 10,000 स्किल्ड वर्कर्स एट द बिगनिंग ऑफ 2024 एंड 2025 में 12, तो कितना हो गए आपके, तो इफ इंक्रीज 12,000 स्किल वर्कर इम्प्लाई एन इंक्रीज इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बाय 2,000। तो पहले कितने थे, पहले 10,000 थे और 10,000 बढ़ने के बाद फिर हमने अगले साल 2,000 दे दिए, तो हमारे टोटल कितने लोग हो गए, 12,000 स्किल्ड लेबर हो गई। तो ये आपको ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, यानी ह्यूमन कैपिटल को हम क्या कर रहे हैं, फॉर्म कर रहे हैं, यानी आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग एंड इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ पर्सन हु हैव अ स्किल, एजुकेशन एंड एक्सपर्टाइज विच आर एसेंशियल फॉर इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल ग्रोथ। अब ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की ज़रूरत क्यों है हमें, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की ज़रूरत इसलिए है कि अगर हमारी इकोनॉमी में अच्छे लोग होंगे, पढ़े लिखे लोग होंगे, तो वो क्या करेंगे, तो वो हमारी इकोनॉमी में स्किल्ड होंगे, तो वो ऐसा काम करेंगे कि इकोनॉमी में ऐसे रिसोर्सेज को डेवलप करेंगे जिससे इकोनॉमी क्या करेगी, आगे ग्रो करेगी, यानी आगे बढ़ेगी, ठीक है। जिससे इकोनॉमिकल इम्पैक्ट तो होगा और साथ में पॉलिटिकल इम्पैक्ट, सोशल इम्पैक्ट, हर तरह का पॉजिटिव इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो दिस इज द ऑल अबाउट ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। अब इसके बाद आपको बताया ह्यूमन कैपिटल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है। तो बोथ ह्यूमन कैपिटल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट आर रिलेटेड एबिलिटी, दोनों ही स्किल एंड एक्सपर्टाइज से रिलेटेड बात कर रहे हैं। तो आपसे पूछे ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन डेवलपमेंट दोनों स्किल के रिलेटेड, स्किल एंड एक्सपर्टाइज। आपको ये स्किल एंड एक्सपर्टाइज वर्ड बार बार मिलेगा क्योंकि ह्यूमन कैपिटल जब फॉर्म होता है तो उसके अंदर नई नई स्किल्स निकल के आती हैं और उसके अंदर नए नए एक्सपर्टाइज होते हैं। मतलब एक इंसान पढ़ा लिखा होगा तो वो स्किल फुल जॉब करेगा, स्किलफुल मतलब इफ़ेक्टिवली काम करेगा प्लस इफ़िशेंटली काम करेगा, मतलब कम रिसोर्सेज में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट जनरेट करेगा, जिसको हम एक वर्ड में बोलते हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जिससे ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होगा, मतलब कम पैसों में ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट होगा, ठीक है। और इसमें क्या लिखा हुआ है, अगर हम आगे बढ़ें, ह्यूमन कैपिटल मीन्स टू एन एंड, it is means the process of value addition in the economy. Human development on the other hand is an end result. Human capital मतलब suppose human capital human development में एक बार और डिफरेंस, human capital हम 2025 से लेके 2026 तक यहाँ पे हम लोगों को स्किल्ड कर रहे हैं पूरे साल, जैसे हम एक साल बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्म हो रहा है और ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होता है, एट द एंड, कि हमने 100 बच्चों को पढ़ाया इस पूरे साल, इस 100 में से 90 बच्चे क्या हो गए, स्किल और एक्सपर्टाइज हो गए। तो एट द एंड हमने कितना रिजल्ट दिया, तो ये क्या होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे कितना कॉन्ट्रीब्यूशन करा, 100 में से 90 लोगों ने इकोनॉमी के लिए पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशन करा, ठीक है। दस एन एजुकेटेड मैन, एक स्किल और एक्सपर्टाइज इंसान होगा तो वो मीनिंगफुल बात करेगा, वो ज़्यादा सेटिस्फाई होगा, लाइफ उसकी अच्छी होगी, वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं होगा, वो अपनी एजुकेटेड मैन अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय करेगा और अपने साथ साथ अपनी फैमिली को भी अच्छा लेके जाएगा। ब्रीफली एज अ मीन टू एन एंड, ह्यूमन कैपिटल इज लिंक विद वैल्यू एडिशन। सीधी सी बात है, ह्यूमन कैपिटल होगा तो वैल्यू एडिशन करेगा, जैसे मैंने आपको पीछे बताया। इससे रिजल्ट क्या होगा, ह्यूमन डेवलपमेंट बढ़ेगा, ह्यूमन डेवलपमेंट बढ़ेगा तो वो अपनी इकोनॉमी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन करेगा, ठीक है। और इसको डिटेल्ड में अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको ह्यूमन कैपिटल यानी फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल में डिफरेंस दे रखा है। तो क्या डिफरेंस दे रखा है यहाँ पे आपको सबसे पहले समझाया है, फिजिकल कैपिटल रिफर्स टू द प्रोड्यूस्ड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड ह्यूमन कैपिटल का मतलब होता है, ह्यूमन कैपिटल रिफर्स टू स्किल एंड एक्सपर्टाइज एक्वायर्ड बाय मैन ओवर टाइम। यहाँ पे फिजिकल की बात हो रही है और यहाँ पे लोगों की बात हो रही है, ठीक है। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन द डिसीजन इज इन्वेस्टेड फिजिकल कैपिटल, जैसे यहाँ पे जो है फिजिकल कैपिटल की बात करें तो फिजिकल कैपिटल में जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो किस पे हो रहा है, वो किसी मशीन पे हो रहा है, ठीक है, या वो किसी ऐसे गुड्स पे हो रहा है, ठीक है, जो टेक्निकल इकोनॉमिकल प्रोसेस को आगे बढ़ा रहे। लेकिन ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन कैपिटल में क्या होता है, ह्यूमन कैपिटल में टू इन्वेस्ट इन कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल इज नॉट टेकन कैलकुलेटिंग रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, इट इज़ टेकन ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ पीर एजुकेटर एंड सोसाइटी। यहाँ पे तो हमें पता लग गया कि हमने एक मशीन लगाई और एट द एंड उसने हमें एक साल के लास्ट में 1 लाख या 10 लाख या 1 लाख करोड़ का प्रॉफिट दे दिया।
तो हमने प्रॉफिट से कंसीडर कर लिया फिजिकल। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है कि हमने कितने लोगों को एडुकेट किया, कितने लोगों की स्किल्स को बढ़ाया। तो बेसिकली यहाँ मशीन की बात होती है, यहाँ लोगों की बात होती है, ठीक है। उसके बाद है फिजिकल कैपिटल टैंजिबल। आप मशीन को देख सकते हैं, क्या आप ह्यूमन कैपिटल के एजुकेशन को देख सकते हैं? डिग्री तो देख सकते हैं, लेकिन उसकी ये नहीं देख सकते कि उसको उस डिग्री से कितनी नॉलेज मिली। जैसे मैंने क्लास में 10 बच्चों को पढ़ाया, क्या 10 बच्चे को 10 को एक सी नॉलेज मिली होगी? हो सकता है किसी को बहुत ज़्यादा मिली, किसी ने बहुत अच्छे से सुना, किसी को कम नॉलेज मिली। तो डिपेंड करता है लोगों टू लोग। तो ये क्या है, फिजिकल कैपिटल जो मशीन पे डिपेंडेंट होता है, ह्यूमन कैपिटल जो लोगों पे डिपेंड होता है, ठीक है। और फिजिकल कैपिटल सेपरेबल फ्रॉम द ऑनर, मीनिंग प्रेजेंस ऑफ ऑनर, ठीक है। इट इज़ इसेंशियल टू प्लेस ऑफ प्रोडक्शन, इसके लिए आपको एक प्लेस की ज़रूरत पड़ती है। और ह्यूमन कैपिटल इनसेपरेबल फ्रॉम इट्स ऑनर, देयरफॉर इट इज इसेंशियल दैट ऑनर इज प्रेजेंटेड एट द प्लेस वेयर सर्विस आर बिलोंग्स टू, ठीक है। यहाँ पे मशीन का होना ज़रूरी है, यहाँ पे लोगों का होना ज़रूरी है। मोबिलिटी की बात करें तो फिजिकल कैपिटल अक्रॉस बॉर्डर रिस्ट्रिक्टेड। आप एक मशीन को दूसरी जगह मशीन को ईजिली नहीं ले जा सकते, ले जा सकते हैं, उस पर टैक्सेस देने पड़ेंगे। लेकिन आप ह्यूमन कैपिटल को क्या कर सकते हैं, ह्यूमन कैपिटल मूवमेंट इज रिस्ट्रिक्टेड बाय नेशनैलिटी एंड कल्चर। यहाँ पे आप मशीनों को ले जा सकते हैं, कोई ऐसा बैरियर नहीं है आपको टैक्सेस देने, लेकिन ह्यूमन कैपिटल एक परफेक्ट मोबिलिटी नहीं है। डेप्रीशिएशन की बात करें तो मशीन को हर साल आपको डेप्रीशिएशन मिलेगा। हर साल जितना ज़्यादा यूज़ करोगे उसकी वैल्यू कम होती रहेगी, लेकिन इंसान जितना ज़्यादा अपनी नॉलेज को यूज़ करेगा उसकी नॉलेज उतनी इंक्रीज़ होती रहेगी। तो फिजिकल कैपिटल जनरेट ओनली इकोनॉमिक बेनिफिट, इससे इकोनॉमिक बेनिफिट जनरेट होता है। और ह्यूमन कैपिटल जनरेट बोथ इकोनॉमिक एंड सोशल। तो ये याद रखना, बेनिफिट की बात करें तो भाई प्रैक्टिकल में पूछ ले कि आपका जो ये यानी फिजिकल जनरेशन है ये क्या करता है, ये फिजिकल कैपिटल फिजिकल गुड्स को जनरेट करता है, यानी इकोनॉमिक बेनिफिट देता है। और ये जो है इकोनॉमिक प्लस सोशल दोनों बेनिफिट देता है, ठीक है। तो ये दिस इज़ ऑल अबाउट फिजिकल एंड ह्यूमन कैपिटल को ध्यान से पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये दो रेलेवेंट क्वेश्चन दे रखे हैं। पहला, ह्यूमन डेवलपमेंट मीन्स टू एन एंड, इट इज़ टू नो। ह्यूमन डेवलपमेंट इज अ मीन टू एंड रिजल्ट, इंस्टेड इट इज़ अ एंड रिजल्ट इटसेल्फ, इट इज़ एन अचीवमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग। यहाँ पे हम लोगों के डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हाउ कैन बी अवॉइड डेप्रिसिएशन ऑफ ह्यूमन कैपिटल? इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन, अपने एजुकेशन में पैसा लगाओ, ठीक है, अपनी ट्रेनिंग्स में पैसा लगाओ, जिससे आप अपने आप को डेप्रिशिएट करने के बजाय और आगे बढ़ना है, ठीक। अब ये तो हमने पढ़ लिया कि ये सब करें, लेकिन ये करेंगे कैसे, इसके सोर्सेज क्या होंगे? सबसे पहला, मैंने जैसे आपको बताया, सबसे पहला सोर्स है कि आप यानी आप लोग या हम लोग क्या करें, हम लोग एजुकेशन पे पैसा ज़्यादा खर्च करें। एजुकेशन में पैसा खर्च करने का मतलब ये नहीं है कि बहुत बड़े बड़े डिग्री कॉलेजों में पढ़ रहे हैं, बहुत बड़े बड़े हायर एजुकेशन कर रहे हैं। तो एजुकेशन और एक्सपेंडिचर का मतलब है कि जो भी आप अपनी पढ़ाई लिखाई पे खर्चा कर रहे हैं वो एक स्टैंडर्ड में होना चाहिए। एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन इज़ द मोस्ट इफेक्टिव वे रेजिंग अ प्रोडक्टिव वर्कफोर्स। एक प्रोडक्टिव वर्कफोर्स का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? अगर आप प्रोडक्टिव वर्कफोर्स चाहते हैं, इस पर लिख भी सकते हैं प्रोडक्टिव, अगर वर्कफोर्स चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपनी एजुकेशन पे पैसा अच्छा खासा और उसके साथ नॉलेज भी लेनी पड़ेगी, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है इट इज़ देयरफॉर अ वेरी इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल। तो बहुत सबसे इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट क्या है? एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। मोस्ट फैमिली डिसाइड टू ह्यूज एक्सपेंडिचर। बहुत सी फैमिलीज भारत में या बाहर की कंट्रीज़ में ऐसी हैं जो अपने बच्चों को एडुकेट करने के लिए क्या लेती हैं? लोन्स लेती हैं, ठीक है। अब लोन सपोज 10 लाख रुपए का, या मान लेते हैं चलो 10 लाख रुपए का लोन लिया 1 साल का, यानी 3 साल के लिए आपने 25 या 30 लाख रुपए का लोन लिया, ठीक है। अब 3 साल आपने लोन लिया, 3 साल लोन की किस्त भरी, 30 लाख रुपए आपने लोन लिया एजुकेशन के लिए, MBA के लिए, किसी भी डिग्री के लिए, IIT के लिए। बट क्या हुआ? रिटर्न ऑफ सच एक्सपेंडिचर सस्टेनेबली ला। अब आपने इतनी अच्छी पढ़ाई करी, आपका पहले साल में ही यानी जो 3 साल के लास्ट में था आपका पैकेज 1 करोड़ का मिल गया, तो सारे लोन ऑटोमेटिकली क्या हो गए? ख़त्म हो गए। तो एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन जो रिटर्न हमें देता है ना, वो बहुत अच्छा देता है। कैसा अच्छा देता है? आपने एक्सपेंडिचर करा और उस एक्सपेंडिचर के बाद क्या हुआ, आपने इतनी अच्छे से अपने आप को स्किल्ड बनाई, अपनी टेक्नोलॉजिकल या अपनी टेक्नोलॉजी अपने दिमाग में टेक्निकल जॉब इतने अच्छे से बनाई, इतने अच्छे से चीज़ों को समझा कि लास्ट में एट द एंड आपको वो 1 करोड़ का पैकेज मिल गया और ये सारी जो भी प्रॉब्लम थी वो क्या हो गई? ख़त्म हो गई। सिंपल सी बात है, क्लियर है। सेकेंड है आपका
साथ में एजुकेशन जितनी ज़्यादा ज़रूरी हमारे लिए एजुकेशन है, उतनी ही ज़्यादा ज़रूरी हमारे लिए क्या है, एक अच्छी हेल्थ। अगर हमारी हेल्थ अच्छी होगी, जैसे पुराने लोग कहते थे ना, आज साउंड माइंड इज साउंड बॉडी। अगर आपका दिमाग अच्छा चलेगा तभी जब आपकी बुद्धि अच्छी चलेगी, और बुद्धि अच्छी चलेगी तो दिमाग अच्छा चलेगा। ठीक है, तो पुराने लोगों की कहावत है। तो जैसे आप अपने एक्सपेंडिचर एजुकेशन में खर्च करेंगे, वैसे ही आप पैसा अपनी हेल्थ पे भी खर्च करें, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ। ठीक। थर्ड है आपका ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग मतलब आप बुकिश नॉलेज ना लें। नो डाउट बुकिश नॉलेज इज़ गुड, बट बुकिश के साथ आप चीज़ों को प्रैक्टिकली भी करें। कहते रहे ना, आज के टाइम में स्किल्ड लेबर है, स्किल्ड गवर्नमेंट ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रही है चीज़ों में, तो यही है ऑन द जॉब का मतलब। क्या होता है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग हेल्प वर्कर्स टू हॉर्न शार्पन इन स्पेशलाइज स्किल। जो इंसान प्रैक्टिकल करके देखता है चीज़ों का, तो उसको उस चीज़ के बारे में नॉलेज ज़्यादा आती है। तो यही है चीज़ आपको बताई गई है कि जो प्रैक्टिकली चीज़ें करेंगे उनके काम में इफ़ेक्टिवली आएगी और एफिशिएंटली आएगा, वो कम पैसों में ज़्यादा अच्छे से काम को कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्टडी प्रोग्राम्स फॉर एडल्ट। स्टडी प्रोग्राम्स फॉर एडल्ट का मतलब क्या होता है, आपने देखा है आपके स्कूल्स, आपके कॉलेजेस में बहुत सारे एनजीओ चलते हैं। एनजीओ क्यों चलाए जाते हैं? एनजीओ इसलिए चलाए जाते हैं जिससे लोगों को बाहर की दुनिया की भी नॉलेज मिले। जैसे इसमें लिखा हुआ है, अदर देन फॉर्मल एजुकेशन, किताबों के अलावा प्राइमरी स्कूल, सेकेंडरी स्कूल, यूनिवर्सिटीज़ लेवल पे एनजीओ यानी गवर्नमेंट एनजीओज होते हैं जो प्रोग्राम्स फॉर एडल्ट प्रोग्राम, जैसे वुमेंस एजुकेशन हो गया, लोगों को समझाना, लोगों को बताना, वो सब चीज़ें भी समझाते हैं। ठीक है, तो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ स्टडी प्रोग्राम्स फॉर एडल्ट। नेक्स्ट इज माइग्रेशन। माइग्रेशन क्या होता है? देखिए, माइग्रेशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। माइग्रेशन का मतलब हम सबको पता है क्या होता है। माइग्रेशन का मतलब बहुत सिंपल सा होता है कि हम लोग अपने सिटी को छोड़ के, अपने गांव को छोड़ के माइग्रेट करते हैं एक ऐसे सिटी में जहाँ पे आपकी अर्निंग क्या होती है, ज़्यादा होती है। सपोज आप एक विलेज में रह रहे हैं, तो विलेज से आप सिटी की तरफ जाएंगे, ठीक है, अर्बन की तरफ जाएंगे, तो क्या होता है, माइग्रेशन। माइग्रेशन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना। अब माइग्रेशन इंटरनल भी होती है, माइग्रेशन एक्सटर्नल भी होती है। अब इंटरनल एक्सटर्नल कैसे होती है? इंटरनल माइग्रेशन क्या होती है, जैसे आप इंडिया में रह रहे हैं, ठीक है, आपने क्या करा, अपने गाँव छोड़ के, विलेज छोड़ के आप सिटी में चले गए, तो ये इंटरनल हो गया। ठीक है, और एक्सटर्नल क्या होती है, नाम से समझ में आ रहा है, आप इंडिया में रह रहे हैं, अच्छी जॉब करने के लिए आप क्या चले गए, यूएस चले गए, या चाइना चले गए, या जापान चले गए, तो ये एक्सटर्नल माइग्रेशन होता है। तो माइग्रेशन अच्छा है। माइग्रेशन को अगर हम डिटेल में पढ़ें तो ये लिखा हुआ है, माइग्रेशन कॉन्ट्रीब्यूट टू ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एज इज फैसिलिटेट यूटिलाइजेशन ऑफ अदर्सवाइज इनएक्टिव स्किल ऑफ पीपल। जो काम की नॉलेज रखते हैं लेकिन उनको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है, तो वो अपने आप को क्या कर देते हैं, माइग्रेट कर देते हैं। तो माइग्रेशन इन्वॉल्व अ कॉस्ट, येट पीपल माइग्रेट इन सर्च ऑफ बेटर जॉब। अच्छी जॉब के लिए माइग्रेट करता है इंसान, बिकॉज गेन ऑफ माइग्रेशन इन टर्म्स ऑफ हायर सैलरीज आर ग्रेटर द कॉस्ट ऑफ माइग्रेशन। कॉस्ट ऑफ माइग्रेशन, आपको सिटी से विलेज से सिटी जाने में कितना खर्चा आएगा, रहने में मैं कहूँ 10,000 का फ्लैट ले लिया, सब कुछ ले लिया, अब आपके 1 लाख रुपए की जॉब है तो 20-30 हज़ार खर्चे, 70,000, 40,000, 50,000 तो आप बचा रहे हो ना। तो माइग्रेशन ये होता है। तो हायर सैलरीज़ के लिए, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बेटर करने के लिए लोग क्या करते हैं आज के टाइम में, माइग्रेट करते हैं अच्छी जॉब के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सपेंडिचर और इन्फॉर्मेशन। एक्सपेंडिचर और इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है कि आप अपनी एजुकेशन के साथ साथ, क्या करें, एजुकेशन के साथ साथ इन्फॉर्मेशन वाली नॉलेज को भी गेन करें। जैसे रेडियो, टीवी, बहुत सारी चीज़ें हैं। इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू जॉब्स, मार्केट, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ऑफरिंग स्पेशलाइज स्किल इज एन इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ स्किल फॉर्मेशन। अपनी स्किल को बढ़ाने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट एंड एजुकेशन और हेल्थ तो करना है, उसके अलावा ऑन द जॉब ट्रेनिंग और ऐसी चीज़ों में नॉलेज गेन करनी है जिससे आप इजीली चीज़ों को क्या कर सको, बेटर बना सको। ठीक है, तो ये थे आपके, क्या थे आपके, ये थे सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल। कैसे हम अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं जिससे हम अपने आप को बेटर बना सकें। ठीक, तो ये इससे रिलेवेंट क्वेश्चन है, आप देखिएगा लोग माइग्रेट क्यों करते हैं अच्छी जॉब्स के लिए, जैसे मैंने आपको बताया। तो ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो यहाँ तक हम इसको पढ़ते हैं। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के जो ये है, ये हम अभी नेक्स्ट क्लास में रखेंगे, और आज के लिए बस इतना ही करते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे देखिएगा, समझिएगा और मुझे बताइएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, जिससे मुझे आपको आइडिया लग जाए कि हाँ आपको चीज़ें समझ में आ रही है नहीं आ रही हैं। मिलते हैं इस क्लास के एपिसोड नंबर 2 में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।